सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा है कि आज भी आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अच्छा, कल अपन ने हाथी और दर्जी की कहानी सुनी थी ना, पहली कक्षा की। जो दूसरा पार्ट था, हाथी और दर्जी की कहानी जो सुनी थी। आज उसी दूसरे पार्ट का दूसरा भाग है। उसमें कौन सी कहानी है? झूठ का फल। झूठ का फल। अच्छा, झूठ किसको कहते हैं, सच किसको कहते हैं, पता आपको? सच बोलना और झूठ बोलना, लड़ाई करते तो बोलते नहीं, बोलता कि मैडम इसने झूठ बोला, इसने सच बोला, करते हो ना। तो सामने जो है वो सच्चाई है, और जो उसको उल्टा घुमा के बोलना या फिर उसको उल्टे ले लेना, यानी कि जो सच है वो न बता कर कोई दूसरा बताना, तो वो झूठ बोलना कहलाता है। करते हो तुम कि मैम इसने झूठ बोला या ये सच बोल रहा है। तो झूठ का फल, झूठ बोलने से क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या नुकसान होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक कहानी पढ़ेंगे, कहानी के माध्यम से ही अपन पढ़ेंगे आज भी। तो आज भी उस पहले तो अपन ने कल तो जो हाथी और दर्जी की कहानी पढ़ी थी, आज ही उसका दूसरा पेज है, उस पे ये देखो, झूठ का फल, ये कहानी है। अब झूठ का फल, उस कहानी में क्या है कि एक गडरिया रहता है। क्या रहता है? गडरिया। गडरिया का मतलब क्या होता है? भेड़ चराने वाला। कौन? गाय, भैंस, बैल वो चराते कि नहीं चराते हैं, तो वैसे भेड़ चराने वाले को गडरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गडरिया। तो गडरिया था। इस चित्र में उस गडरिया का पहला चित्र है वो गडरिया का बताया गया है। किसका बताया गया है? गडरिया का। ये रहा पहला चित्र जिसमें गडरिया का चित्र बताया गया है कि गडरिया तक लकड़ी लेके ने भेड़े चराने के लिए जंगल में जाता है। तो वैसे कैसे ये कौन है? गडरिया का चित्र है। तो गडरिया है और भेड़ चराने के लिए कहा जाता है जंगल में। गांव की जितनी भी भेड़ें थी उनको चराने के लिए गडरिया को नियुक्त किया, यानी कि गडरिया को रखा कि अब हमारे गांव की जितनी भी भेड़ें, जितने घरों में, सारे घरों में थोड़ी थोड़ी भेड़ें थी, तो सारी भेड़ों को चराने का काम एक आदमी को दिया, तो उसको गडरिया बोलते हैं। तो वो गडरिया था, वह जंगल में भेड़ों को लेके जाता और उनको चरा के शाम को उनको अपने अपने घरों में भेज देता। अब गडरिया था तो वो क्या कर रहा था? देखो ये दूसरे चित्र में, ये क्या का चित्र है? देखो भेड़ का, भेड़िए का, जंगली भेड़िया। क्या है? जंगली भेड़िया। तो गडरिया था, उसको एक शरारत सूझी। जैसे कल दर्जी और हाथी वाली कहानी में भी बच्चे को शरारत सूझी थी, वैसे कैसे गडरिया था, वो भी बहुत शैतान था। तो उसको भी एक शरारत सूझी कि मैं गाँव वालों को क्यों नहीं एक बार परेशान करूं। क्या करूं? परेशान करूं। तो उसने क्या कहा कि जंगल में भेड़िया आया है और सब भेड़ों को खा जाएगा। तो जोर से चिल्लाने लगा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब जंगल में क्या थे? खेती करने वाले किसान थे। तो आसपास के जितने भी थे लोग, वहाँ पे आसपास जितने खड़े थे, वो लाठी लेके, लकड़ी लेके आए कि कहीं भेड़िया है वो हमारी भेड़ों को मार डालेगा या गडरिये को कुछ नुकसान पहुँचाएगा, यूँ करके सारे जितने भी वहाँ के आसपास में जो भी थे इंसान, वो सारे लकड़ियाँ लेकर वहाँ पे दौड़ के आ गए। अब दौड़ के आ गए, उसके बाद गडरिया जोर जोर से हंसने लगा। ये देखो, ये लकड़ी लेके गाँव वाले दौड़ दौड़ कर आ गए, दौड़ दौड़ कर आने लगे ना। देखो ये सब लाठी लेके ना आ रहे हैं। अब गडरिये के पास आ गए तो गडरिया क्या करने लगा? हंसने लगा। देखो ये भेड़िया तो इधर उधर चल रही है, और गडरिये को आके पूछा इन गाँव वालों ने कि कहाँ है भेड़िया? भेड़िया एक जंगली जानवर है, जैसे शेर जो रहते हैं वैसे वैसे भेड़िया है, वो भी जंगली जानवर है। तो वो भी भेड़ों का उनका शिकार करता है। किसका शिकार करता है? भेड़ों का उनका। तो इस गडरिये को आकर उसने पूछा, किसने? गाँव वालों ने, कि कहाँ पर ये भेड़िया तो चिल्ला रहा था, तो भेड़िया तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। तो गडरिया था, वो जोर जोर से हंसने लगा कि मैंने तो आपको झूठ बोला था और आप सच में आ गए। मैंने तो क्या करा था? झूठ बोला था। यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं आया है। मैंने तो आपको परेशान करने के लिए झूठ बोला था और आप तो सचमुच में आ गए, करके सच हंसने लगा वो। अब जो किसान थे, जो आसपास में जो अपना कार्य कर रहे थे, वो परेशान होकर उसको कुछ न कुछ बोल कर अपने अपने काम में लग गए, वापस चले गए वहाँ से। अब वापस अब प्रतिदिन वैसे वापस अब गडरिया था, वो भेड़ों को चराने के लिए रोज जाता और शाम को वापस आ जाता। अब कुछ दिनों तक तो ऐसे लगातार चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में सचमुच में भेड़िया आ गया।
क्या हुआ? सचमुच में भेड़िया आ गया। देखो ये भेड़िया नजर आया, दिख रहा है ये भेड़िया। अब भेड़िया आ गया, अब गडरिया था वो क्या हो गया? डर गया। अपन भी शेर सामने आ जाता तो डर जाते कि नहीं डर जाते? तो वैसे वैसे गडरिया था वो भी डर गया और वो भी जोर से चिल्लाने लगा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब गांव वाले आसपास में खेती कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज भी उस दिन की जरा झूठ ही बोल रहा होगा, कोई भेड़िया नहीं आया होगा और अपन दौड़ के परेशान होंगे, वापिस आ जाएंगे और वो जोर जोर से हंसेगा, झूठ ही बोल रहा होगा वो। यूं करके कोई भी नहीं गया। गाँव वालों को यूं लगा कि ये आज भी झूठ ही बोल रहा होगा, बाकी सचमुच में आ गया था भेड़िया। तो भी गाँव वालों को क्या लगा कि ये तो झूठ में ही पढ़ा रहा होगा, झूठ में ही बोल रहा होगा, कोई भेड़िया वेड़ा नहीं आया होगा और अपने को परेशान करने के लिए ही कर रहा होगा। अब आज तो सचमुच में भेड़िया गया था। अब भेड़िया आ गया, भेड़ों को खाने लगा। अब गडरिया था वो तो पेड़ पे चढ़कर अपनी जान बचाई और भेड़िया ने क्या किया? भेड़ों को खा गया। अब शाम को भेड़िया गया, उसके बाद वो वापस घर पे आया तो फिर उसने कहा कि भेड़िया आ गया और भेड़ों का शिकार करके वह ले गया। अब इस कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पहले वो झूठ नहीं बोलता तो उसको बचाने के लिए और भेड़ों को बचाने के लिए गाँव वाले फिर से आ ही जाते। अगर उस दिन उसने झूठ नहीं बोला होता कि भेड़िया आया, भेड़िया आया यूं, तो जिस दिन भेड़िया आया उस दिन गाँव वाले सारे आ जाते, क्योंकि पहले उसने झूठ बोला था, इसलिए गाँव वालों को लगा कि दूसरी बार भी झूठ ही बोल रहा है। तो हमें भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कहीं भी समस्या आ जाए तब हमारे पास कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। और आपको कभी भी इससे शिक्षा मिलती है, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी पापा से हो या अपने टीचर से हो, कुछ भी बात छिपानी भी नहीं चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।